मैं तो तेरी दासी बनने को तक तैयार हूँ, तू जो कहेगी मैं वो कर लूंगी, लेकिन लौट के मत जा। माताओं, जिसके इशारे पे हजारों दास दासियां नाचा करते थे, एक ही पल में, एक ही झटके में रानी से बेकारिन बन गई, राजा से है गई बेकारी, बखत तेरी बलिहारी। वक्त किसको कहां ले जाके कब पटक दे कोई पता नहीं। किसी विद्वान ने एक बात लिखी है कि सदा दिन और जातन एक समान, हमेशा माता और दिन काऊ के एक जैसे नहीं रहते। आज कष्ट है तो कल सुख भी आएगा, और सुख है तो माता और यही सुख नहीं बनो रहेगा, कभी कष्ट भी आ जाते हैं। ऐसा चलता रहता है, ये जीवन का चक्र है। सदा दिन जातन एक समान, बखत की बलिहारी। माताओं, एक रानी थी और एक दिन
कारिन बन गई। महल के बाहर झोंपड़ी डाल दी गई। एक शेर चौका आटा पहुंचता है, एक लोटा जल पहुंचता है, उसी में गुजारा करती रही। माता और राजा ने लौट के 6 महीने तक रानी की खबर है नहीं लाई। सो एक जिंदगी थी ऊ भी गई। सो ए मरवे को चली, मरवे को जंगल में पहुंची, एक कुआं देखा, कुएं के नजदीक खड़ी हो गई। गिरना चाहती थी, तब तक नारद ने आकर के कहा, बेटी कौन है, ठहर जा। भक्तों, जब मरवे को चली, कुआं देख लिया और कुआं के पार पर खड़े होकर के और गिरना चाहती थी, तब तक नारद ने रोक दिया, बेटी रुक जा, ठहर जा। देखने में तो कहूं राजा की रानी लग रही है, लेकिन मरने क्यों आई है, कोई कारण तो होगा। बोले बाबा जी, जब कोई व्यक्ति अपनी आत्महत्या करता है तो उसके पास कोई न कोई मजबूरी तो होती है। बिना मजबूरी के कौन अपनी आत्माओं को विनाशना चाहता है। बोले बिटिया कारण बताएगी। बोले बाबा जी, जब कोख पे पत्थर पड़ गए, घर में कोई बेटा नहीं पैदा हुआ, जिसकी वजह से मुझे देश निकाला भी हो गया, और मेरे राजा ने 6 महीने तो मेरी लौट की खबर नहीं ली कि रानी मर गई है या जिंदा है। नारद ने पूछा क्यों बेटी, एक बात बता। का बरसा थोड़ी भाई और गयो किसान, अरे मेरी बिटिया समझा तो सही बात क्या है। तो रोनी की हिलकी बज गई महाराज। ना बरसा थोड़ी भाई और ना गयो किसान, अरे सुन स्वामी थोड़ी भई ना कहूं गयो किसान, खेत बीज ओढ़त नहीं, सुनियो संत सुजान। बाबा जी मेरी जब कोख पे पत्थर पड़ गए, एक बच्चा को प्रकट नहीं कर सकी मैं, जिसकी वजह से ये जीवन मेरा सुना सुना है। अब बताओ मरूं नहीं तो क्या करूं। इसका मतलब ये है कि ललितू एक बच्चा के लिए मरवे आई है। पागल है तू, बोली है वो भला बच्चे के लिए भी कुछ मरना है? जब औलाद को मरवे को आई है, ये औलाद कभी किसी की नहीं होती। और बेटा तो वैसे भी एक तरीका से दुश्मन बताया जाता है, दुश्मन। अब परीक्षा जी तुम सोच रहे होगे कि बेटा दुश्मन कैसे हो गया। बेटा दुश्मन होता है जन्मत ही दारा हरे, ब्याओ भये पे बहन,
और तरुण भये पे धन हरे सुत सो बेरी कौन। यानी तारा कहते स्त्री को जन्मते ही तुम में और तुम्हारी पत्नी में कितनों प्रेम सही, अगर बच्चा पैदा हो गया तो तुमसे उस प्रेम को बांट लेगा। उतना प्रेम तुमसे नहीं रहेगा, उतना उससे ज्यादा वो पुत्र जो प्रेम होगा वो पुत्र पर पहुंच जाएगा। तो जन्मते ही दारा हरे, पैदा होते ही हो तुम्हारी स्त्री को छीना। और ब्याह भय पे भौन, भौन कहते हैं घर को। ब्याह हो बहू घर में आई सोई फिर से कह दी जाए कि चाचा तुम लाज पद्दा भाई हो, तुम्हारे तुझे 12 भूरे पड़ गए और तुम्हारे घर में ठिकाना ना है, बहू दिए को घर हुए। तुम एक काम करो, समर पे ट्यूबवेल पे एक मड़ैया डाल देंगे, भाई दे देंगे ताई खटिया, भाई दे देंगे ताई लठिया, और भाई दे देंगे छोटी सी लुटिया। सुमई रोटी पुंजा करे मैंने खाई लो करिए, घर भी छिन गया। तरुण भये पे धन हरे, जीवन में 10-20 लाख तुमने इकट्ठे करे। सो ललाने कही पिताजी ने धंधो कर लें दो, धंधो सो 10-20 लाख भाई इकट्ठे कर पाए, सो लला को पकड़ाए दे। अब ईमानदारी बताइए तुम पे का बचो फिर, खाली डिब्बा खाली बोतल खत्म कहानी। 2 रोटी टामते मिल जाए तो खाए लो, नहीं तो भाई तंदे ताकत करो क्या आए रही वही रोटी है? तो बेटा जो होता है एक तरीका से दुश्मन होता है। और एक बात में और माताओं याद आएगी ये तो, कि बेटा जो होते हैं हमारे घर में, औलाद जो आती है 4 प्रकार की आती है, 4 प्रकार की। एक तो बेटा होते हैं ऋणानुबंधी, दूसरे नंबर के बेटा होते हैं उदासीन, तीसरे नंबर के पुत्र होते हैं सेवक, और चौथे नंबर के पुत्र होते हैं शत्रु। पहले नंबर के कौन होते हैं? ऋणानुबंधी। ऋणानुबंधी पुत्र वो होते हैं कि जैसे हमने किसी का कर्जा खाया पिछले जन्म में, उसका कर्जा रह गया तो वो इस जन्म में तुम्हारा पुत्र बन के आ गया। वो आते ही आते बीमार हॉस्पिटल में भर्ती, 1 लाख 2 लाख 4 लाख जितना तुमने खाया मैं ब्याज के लेकर के और तो दुनिया छोड़ के चला गया। वो होते हैं ऋणानुबंधी पुत्र। और एक होते हैं उदासीन। उदासीन ऐसे होते हैं कि जब तक शादी ना हुई तब तक मम्मी पापा की खूब बात मानी, और जो ही शादी है कि कारी खोपड़ी को कंप्यूटर घर में आओ, सही मामला गड़बड़। तुमने खूब पढ़ाए 10-12 साल ना पढ़ पाए, और कारी खोपड़ी के कंप्यूटर ने 2 रात में सबरी डिग्री दे दे, इंटर बीए बीएससी बीए बीकॉम सीकॉम कौन सी होती हैं सबरी दे दे। फिर तो सास ससुरी और बहू मिस्री, फिर ना टुकरिया की फिर चंद धोरू है। अच्छा ईमानदारी से बताइयो, जहाँ में जितनी बैठी हैं संज्ञाकों ऐसी कौन कौन है जो अपनी अपनी बड़ी बड़ी सास के पाए दबावती हैं, पाए छुअती हैं? उठाइयो हाथ, पूरा पांडारू ही है। अरे किस्म पैसे हाथ न उठाए, किस्म को खा जाओ कोई यही ना। अच्छा चलो छोड़ो, अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ना छूती तो कोई दिक्कत ना, हम तो करिए तो पूछ लेता है। ईमानदारी से बताइए जितनी बड़ी बूढ़ी बैठी है संज्ञा को ने का सेवा होते है, गोड़ तो बता क्या ना है? उठाओ हाथ। अब एक आध बड़ी बूढ़ी ने उठाओ सब हाथ, हाल ही नीचे कर लो है कि कौन बहू देखने ले, और बहू ने जो देख लो हाथ तो संज्ञा को रोटी ने में नहीं लड़ाई हुई। माताओं अब देखो वैसे सही बात तो ये है न कहनी चाहिए, लेकिन एक बात आ जाते तो कह नहीं पाते है। अब जमाना थोड़ा सा बदल गया है। ऐसो वक्त अब वो तिने बूढ़े न की सेवा, ध्यान दियो।
लेकिन फिर दसन पे मिलके एक में तई बाबू को पीटो ना बगड़ जाता, क्योंकि जमाना ही ऐसा है। अरे प्रेम नाय अब भाई भाई में। वैसे एक बात बताऊं, जो टुकरियों तांता तक तानती हैं जो कमरा पत्ती सो जो कमरा पत्ती। अब बहु कच्चो ऐसी होती नहीं कि सेवा करे उन्हें सोचे इतनी तांती का तांती चली जाती जो मानना मानती ना। एक सीधी शादी आ जाए तब हिलोने लगन देते। अब जे जमाने लड़ोती है बेवाए। अरे का हमारी सास ने हड़ियों में जारी जमाई और देखा ना देती टुकरिया अपने हाथ रोटी देती अपने हाथ। तो माता वो जमानो अब रो ना है, वो जमानो रो ही ना। तुम्हारी सास ने जितने हुक्म चलाए अब तुम नहीं चला पाओगी। जमाने के संग बदल लो अपने आप को तो घर की लड़ाई बचे ही और नहीं ना बच रही। अरे प्रेम ना भाई भाई में आज बड़े बड़े परिवार मिट रहे देखो लड़ाई में। मौज रहते बाकी तो इत की पिते कह दे और पिता की पिते कह दे। बीचवा जो होता है बेस्ट बात है चुगलखोर कहते हैं, लेकिन बाई को नाम गवाह हो तो गवाह गवाह बाई तो कहते हैं जो गवाही दे दे। गवाह लड़ुआ पेड़ा खाता बिना सुनाए आज श्याम दे रुका बाबा नारद ने बहुत समझाया कि सुनीति लौट चिंता मत कर, हम तुझे वरदान देते कि तेरे घर में ऐसा बेटा पैदा होगा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरे पुत्र का नाम रहेगा। सोई बाबा जी की बातों पे विश्वास करके और लौट आई। आकर के झोंपड़ी में रुकी और इधर राजा उत्तानपाद ने घोड़ा सजाया और शिकार खेलवे को चले। सो पूरे दिन शिकार खेली और शाम हो गई। लौट के आए तो रास्ता भटक गए और इतनी कि आकर के दरवाजा खटखटाया तब तक छोटी रानी सुरची सो चुकी थी। सुरची दरवाजा खोल। अरे सुरची जाग रही हो तो दरवाजा खोल दे। लेकिन सुरची ने दरवाजा नहीं खोला। सोई महाराज के दिमाग में एकदम झटका लगा। कलाओ एक काम करें, आज बड़ी रानी सुनीति की झोंपड़ी में डोल के घूमे की देखे हमें कि वो किस हालत में रह रही है। सोई महाराज ने घोड़ा लौटाओ और घोड़ा लेकर के चले और झोंपड़ी के पास जाके आवाज लगा